नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं और जलीय सीमाएं हैं, उनको विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो के अंदर जो भारत और अन्य देशों के साथ कुछ क्षेत्र को लेकर विवाद है, उसके संदर्भ में हम विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। हम बांग्लादेश से सीमा स्टार्ट करेंगे और अपने अंतिम छोर पाकिस्तान की तरफ जितनी भी सीमाएं हमारी लगती है, उसके संदर्भ में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ हम सीमाओं के नाम, साथ ही साथ उनकी स्थितियां, उनकी लंबाई और इसके साथ साथ हम जो विवाद के कुछ केंद्र हैं, उनके संदर्भ में भी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ये हमारा भारत का मैप है और भारत के मैप की बात करें तो भारत अपनी सीमाएं दो प्रकार से साझा करता है। एक तो स्थल से, ठीक है, और दूसरा जल से। दोस्तों, जब स्थल की बात करें तो दोस्तों स्थल के संदर्भ में ये 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। कितने देशों से? 7 देशों से। और दोस्तों जल की बात करें तो ये हमारे 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज से अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों, जब हम स्थल की बात करें तो स्थल के संदर्भ में आपको पता चलेगा कि इसकी कुल सीमा 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और जब हम जलीय सीमा की बात करेंगे तो 7516 किलोमीटर, ये इसकी स्थलीय सीमाओं की स्थितियां हैं भारत के संदर्भ में। दोस्तों, इसके बाद हम चलें हमारे नेक्स्ट पर कि भारत के संदर्भ में एक चीज और याद रखनी है आपको कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है हमारा बांग्लादेश। कौन? हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के संदर्भ में आपको बात पहले समझनी होगी कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, ऐसे आप एक हैंड फ्री मैप बनाना सीख लीजिए, ये आपके काम आएगा थोड़ा, ठीक है। ये मैं आपको त्रिपुरा और जो हमारा मिजोरम है उसको अच्छे से बना रहा हूँ। अब इसके आगे का हमें मतलब अभी काम नहीं है। तो दोस्तों, ये है हमारा बांग्लादेश, ठीक है। अब दोस्तों बात करें तो दोस्तों सबसे पूर्व की ओर से सीमा लगाता है, ये है हमारा मिजोरम, ठीक है। और इसके बाद यह आ जाता है हमारा त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद आप ये वाला एरिया देखेंगे ना, ये है हमारा कौन सा? मेघालय वाला एरिया। और इसके बाद ये छोटी सी सीमा लगाती है असम की, और ये है हमारा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, ये थी हमारे भारत के साथ बंगाल की लगने वाली सीमाएं, और सीमाओं के साथ साथ वो राज्य जो भारत और बंगाल की बंगाल की सीमाएं लगाता है, जिनमें पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद असम, फिर मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो हमारे पास ये कुल कितने स्टेट्स हो गए? ये हमारे पास हो गए 5 स्टेट्स। कितने स्टेट्स? ये हमारे पास टोटल 5 स्टेट। अब दोस्तों एक चीज याद रखनी है आपको, ये तो मैंने बता ही दिया कि ये कितना है। तो दोस्तों, ये जो हमारे भारत और बांग्लादेश की सीमा है, उसको कहते हैं हम रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ की आपको बात करें तो आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण हुआ था रेड क्लिफ का। और इसका निर्धारण करता थे सर सिरिल रेड क्लिफ। तो दोस्तों, इसकी सीमाओं की बात करें, हालांकि ये रेड क्लिफ कभी भी भारत नहीं आया, तो इसने इंग्लैंड से ही इनकी सीमाओं का निर्धारण कर दिया। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलें कि कितने स्टेट्स, देखिए, पश्चिम बंगाल, मेघालय, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा, चौथे पर मिजोरम और पांचवे पर असम। तो 5 स्टेट्स और 5वीं सबसे लंबी सीमा, ठीक है, 5वीं सबसे लंबी सीमा। तो दोस्तों, अब मन में प्रश्न उठ जाता है कि भाई 5वीं सबसे लंबी सीमा है, तो इसकी पहले तो मैं आपको लंबाई बता देता हूं, इसकी लंबाई कितनी है। लंबाई की जब हम बात करें तो इसकी लंबाई 4096
किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर। अब दोस्तों हम बात करें इसके बाद इसकी दूसरे संदर्भ में कि भाई ये पांचवी सबसे लंबी सीमा है, तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो दोस्तों 49 डिग्री अक्षांश है एक, जो कनाडा और यूएस की सीमा बनाता है, जो लगभग 8,893 किलोमीटर। कितनी? क्या ये याद भी नहीं रखी तो कोई काम का नहीं है अपने। यूएसए प्लस कनाडा, ठीक है, सबसे लंबी सीमा विश्व के अंदर कोई देश बनाता है तो वो ये देश है, 49 डिग्री अक्षांश। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, रूस और कजाकिस्तान भी अपना सीमाएं बनाता है, जो कि दूसरे नंबर पर सबसे लंबी सीमाओं में से एक है विश्व में। अब दोस्तों इसके बाद हम चिली और अर्जेंटीना का भी उदाहरण ले सकते हैं, जो कि तीसरे नंबर पर आता है, और चौथे नंबर पर मंगोलिया और चीन की सीमा, और पांचवें नंबर पर तो आप जानते ही हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा, फिफ्थ नंबर पर। इसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारी नई कड़ी को, और नई कड़ी को स्टार्ट करते समय हम मैं आपको एक चीज बताना भूल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ हाँ, दोस्तों यहाँ एक न्यू मूरे द्वीप है। कौन सा द्वीप? न्यू मूरे। जब हम बांग्लादेश का मैप ड्रॉ करते हैं तो दोस्तों ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला एरिया है ना, ये वाला, इसके अंदर एक छोटा सा द्वीप है, न्यू मूरे द्वीप। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के तटीय क्षेत्रों में, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जब गाद की मात्रा लाई जाती है तो उससे कुछ द्वीपों का निर्माण हो गया। तो दोस्तों ये भारत और बांग्लादेश के अंदर एक विवाद का केंद्र भी है, को लेकर कई बार विवाद हुआ है कि ये भारत का है, भारत कहता है भारत का है, और बांग्लादेश कहता है कि बांग्लादेश का। तो इससे कई आपको विवाद देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें दूसरी इस सीमा की, तो दूसरी सीमाओं में जब हम बात करते हैं तो बांग्लादेश से जैसे ही हम थोड़ा मतलब ईस्ट की ओर जाएंगे, ईस्ट और नॉर्थ की साइड, तो आपको दिखाई देगा म्यांमार। ये बांग्लादेश, ये म्यांमार। ठीक है दोस्तों, यहाँ है म्यांमार, अर्थात वर्मा भी इसे कहते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि म्यांमार की सीमा और भारत की सीमा लगभग अपनी सीमाएं साझा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये आपको पता है कि जो हमारा बांग्लादेश की सीमा पड़ी हमने, जिसे हम सर सिरिल रेडक्लिफ या रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, वैसा इस सीमा का कोई नाम है नहीं। तो इसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं? भारत म्यांमार सीमा। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा इसे हम कह देते हैं। और भारत म्यांमार सीमा की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि जब हम इसमें सबसे पहले जो सीमाएं साझा करते हैं, वो आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर मिजोरम, मिजोरम से सीमा लगती है। फिर इसके बाद मणिपुर, और फिर इसके बाद नागालैंड, और इस अंत में इसकी सीमा बनती है हमारे अरुणाचल प्रदेश से। तो दोस्तों कितना राज्यों से सीमा हो गई? पहले नंबर पर हमारी सीमा हो गई अरुणाचल प्रदेश से, दूसरे पर नागालैंड से, तीसरे पर मणिपुर से, और चौथे नंबर पर हो गई हमारी मिजोरम से। तो दोस्तों ये हमारा म्यांमार, और म्यांमार के साथ जो हमारे चार राज्य हैं उनसे सीमाएं लगती हैं। और आपको पता है कितने राज्य हो गए? ये चार राज्य, और इसकी सीमा की जो कुल लंबाई है 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर। और दोस्तों आपको पता है कि वैसे तो हमारी सीमाओं को लेकर तो कोई विवाद नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्ट भारत की ओर से चलाया जा रहा है, जिसका नाम है कलादान प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट को लेकर मैं आपको बता देता हूँ कि ये ना एक नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास दूरी बहुत ज्यादा लगती है, अर्थात 27 दिन का समय लगता है। लेकिन हम जब कुछ जलीय मार्ग और यहाँ से ऐसे इसमें जाते हैं, तो इसके लिए भारत सरकार ने कलादान प्रोजेक्ट चला रखा है। कौन सा प्रोजेक्ट?
कलादान प्रोजेक्ट, जो कि वहाँ आधारभूत जो बुनियादी संरचनाएँ हैं, जिसके अंदर सड़क, उसके निर्माण के लिए है। इसे जो म्यांमार है, उसकी जो जनता है निरंतर विरोध कर रही है। और आपको एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पर जो म्यांमार है हमारा, उसके साथ एक प्राकृतिक सीमा बनाई जाती है, किसके द्वारा? एक हमारा पर्वत है और हिमालय का भाग, उसका नाम है अराकान योमा। ठीक है, क्या है? अराकान योमा। तो दोस्तों, ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन था हमारे भारत के भूगोल के संदर्भ में, जिसके अंदर आज हमने भारत की स्थलीय सीमाएं और स्थलीय सीमाओं के साथ उसकी जलीय सीमाओं की लंबाई, जो कि 7516 किलोमीटर लंबी, साथ ही साथ हम इनका अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिनमें हमने हमारे भारत की सबसे लंबी सीमा बनाने वाले देश को पढ़ा, जहां हमने बांग्लादेश और बांग्लादेश के साथ लगने वाले जो पांचों राज्य थे उनके संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करी। और फिर उसके बाद हम चले गए हमारी दूसरी सीमा की ओर, जो कि भारत म्यांमार सीमा के नाम से प्रचलित है। और उससे पहले हमने कौन सी रेखा पढ़ी थी? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, और इसके बाद रेड क्लिफ रेखा रेखा के बाद हम पहुंच गए हमारे भारत म्यांमार की सीमा पर, जहां हमने देखा कि अराकान योमा, जो कि प्राकृतिक पर्वत है, जो भारत और म्यांमार की प्राकृतिक रूप से सीमाएं तो बनाता है, साथ ही साथ हमारे कुछ 4 राज्य, जिनके अंदर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हमारी सीमाएं बनाते हैं। साथ ही साथ हमें एक चीज और पता चली कि यहाँ एक कलादान नामक प्रोजेक्ट है, जो कि भारत की जो पूर्वोत्तर में दूरी है उसको कम करने के लिए चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और ये लगातार विवाद का विषय बन रहा है भारत और म्यांमार के संदर्भ में। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपको बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बहुत सरल तरीके से भी हो सकता है। तो आप बताइएगा दोस्तों, अगर कोई आपको और किसी विषय से संबंधित इसके अंदर दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।